हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्रेन पावर पर। गाइस, जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है वाटर एंड मिरर इमेजेस। चाहे वो स्टेट एग्ज़ाम हो, रेलवेज़ हो, चाहे हमारा एसएससी हो, ये टॉपिक हमारा बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलते हैं। पंजाब स्टेट एग्ज़ाम में जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने तो इसके हर एग्ज़ाम में क्वेश्चंस देखे हैं। तो आज हम इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में स्टार्ट करेंगे वाटर इमेज से, फिर मिरर इमेजेस के बेसिक्स और उसके कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डायरेक्टली जाएंगे हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस कैसे किए जाएं, कैसे क्वेश्चंस इसके एग्ज़ाम में देखने को मिले आज तक, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज कि इसके बेसिक्स क्या, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे मिरर इमेजेस के बेसिक्स को, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे वाटर इमेजेस के बेसिक्स को, ठीक है। जब हम मिरर इमेजेस की बात कर रहे हैं, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही पा रहे होंगे, मिरर इमेजेस में चेंजेस कहाँ कहाँ आते हैं पहले तो आप वो देखिएगा। जब हम बात कर रहे हैं चेंजेस की, टॉप और बॉटम जो भी होगा हमारी इमेज का वो बिल्कुल क्या रहेगा, अनचेंज्ड। टॉप और बॉटम बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे वो उसमें दिख रहे होंगे, उनमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। जहाँ पे चेंज आएगा गाइज वो है हमारी लेफ़्ट और राइट पोजीशंस। लेफ़्ट और राइट पोजीशन में मुझे मेरे चेंजेस देखने को मिलेंगे। किस हिसाब से चेंजेस देखने को मिलेंगे, लेफ़्ट पार्ट मेरा इमेज का मिरर में क्या बन जाएगा, राइट पार्ट, और राइट पार्ट मेरा इमेज मिरर में जब बनेगी तो वो कौन सा पार्ट बन जाएगा, लेफ़्ट पार्ट, ठीक है। ऐसे कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे जो आपकी स्क्रीन पे ये आपको विजिबल हो रही होगी डायग्राम। इसके थ्रू मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, एक यहाँ पे ये फ्रेम हो रही है, एक इमेज, ठीक है। ये एक डमी सी है, थोड़ा बेवकूफ़ सी डमी है, इसको थोड़ा सा स्माइल करवा देते हैं, ठीक है, ओके। आप देखिएगा इस डमी के इमेजेस में कौन कौन से पार्ट हैं। एक है हमारा राइट पार्ट, राइट और लेफ्ट किस हिसाब से बता रहा हूँ, जो हमारा राइट और लेफ्ट होगा उसी हिसाब से इमेज का भी क्या होगा, राइट और लेफ्ट होगा। ये पार्ट है इमेज का राइट और ये है लेफ्ट, ऑब्जेक्ट का राइट और लेफ्ट पार्ट। जब हम बात करेंगे मिरर में इसकी इमेज कैसे बनेगी, जो भी राइट वाला पार्ट होगा वो क्या बन जाएगा, मिरर में आके लेफ्ट पार्ट। और एक चीज़ बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मिरर के बिल्कुल पास में जो सरफेस होगा वो बिल्कुल मिरर के पास में ही बनेगा हर बार, तभी तो वो पार्ट जो राइट में है मिरर में वो हमारा लेफ्ट दिखेगा, ठीक है। आप देखिएगा राइट साइड में हमारा क्या है, इस एरो के साथ एक नीचे क्या है, डॉट है, ठीक है। तो जो हमारी इमेज बनी है उसमें भी क्या बन रहा है, राइट पोजीशन इमेज में, मिरर इमेज में लेफ्ट पार्ट बन जाएगी और लेफ्ट पार्ट हमारा बिल्कुल वैसा ही बनेगा जो मिरर हमारे ऑब्जेक्ट का राइट पार्ट है, ठीक है, ओके। कुछ इमेजेस ऐसी होती हैं, कुछ हमारे सिंबल्स ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी चेंज नहीं आता। जैसे कि हमारा सर्कल होगा, कोई चेंज नहीं आएगा। ट्राइंगल होएगा, उसमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलेगा। कुछ अल्फ़ाबेट है जिसमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो आप देखिएगा सर्कल, जो ये फेस का सर्कल है ये तो बिल्कुल हमारा वही वाला सर्कल बनेगा जैसा ये है, ठीक है। आइज़ भी क्या है, सर्कल है, वो भी बिल्कुल एज इट इज़ ही रहेंगी। उसके बाद स्ट्रेट लाइन भी हमेशा वैसी ही दिखती है जैसी वो ऑब्जेक्ट में होती है, वो ही हमारी इमेज मिरर में बनती है, ठीक है। जहाँ पे हमारे चेंजेस आएंगे वो कुछ अलग हिसाब से आएंगे, जहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, अपनी पोजीशंस को चेंज करते हैं। जब आप देखोगे इस वाली लाइन को जो अभी मैंने ड्रॉ करी है, इसमें राइट पार्ट क्या है, इसका डॉट वाला पार्ट। मिरर में जो हमारा जो इमेज बनेगी उसका लेफ्ट मोस्ट पार्ट क्या बनेगा, जो सरफेस के पास है वो बिल्कुल हमेशा सरफेस के पास ही रहेगी चीज़। जो हमारी एरो है इस लाइन में वो हमारी क्या, लेफ्ट साइड में। मिरर इमेज में वो कहाँ जाके बन जाएगी, मेरी राइट में। कुछ इस हिसाब से ही मुझे देखने को मिलेगा मेरी मिरर इमेजेस में। लेफ्ट पार्ट क्या बन जाएगा, राइट पार्ट क्या बन जाएगा, लेफ्ट पार्ट। क्लियर है। टॉप और बॉटम हमेशा सेम रहेंगे। देखो, टॉप और बॉटम सेम रहेंगे, उसका मतलब क्या है, यहाँ पे टॉप फेस है तो इधर भी टॉप क्या है, फेस है। यहाँ पे बेस में जो है वो हमेशा वही रहेगा जो है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सिर्फ लेफ्ट पार्ट की पोजीशंस में कुछ चेंजेस आएंगे। अब जो चीज़ें हमें डिस्कस करने की ज़रूरत है वो है मिरर में अल्फ़ाबेट किस हिसाब से दिखते हैं। अल्फ़ाबेट की जब मैं बात करता हूँ, अल्फ़ाबेट कितने तरह के होते हैं, एक मेरे कैपिटल लेटर्स होते हैं, एक मेरे स्मॉल लेटर्स होते हैं, कि अगर मैं उनको मिरर में देखूंगा कि वो कैसे दिखेंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार ऐसे आते हैं कि कोई नाम दे देते हैं, कुछ लेटर दे देते हैं, वो उस लेटर के आगे वो क्या दे देते हैं, एक एक्सिस दे देते हैं जिसको वो क्या कहते हैं, ये मिरर है। मिरर इमेज कैसे बनेगी, तो हमें पहले ही पता होना चाहिए कि लेटर अपनी पोजीशंस किस हिसाब से चेंज करेगा। तो उस चीज़ को अब हम देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करेंगे हम कैपिटल लेटर्स के साथ कि कैपिटल लेटर्स किस हिसाब से मुझे विजिबल होंगे मेरे मिरर में।
आप देखिएगा जब मैंने लेफ्ट राइट की आपको बात बताई है वो बिल्कुल उसी हिसाब से चेंजेस होंगे, लेटर भी लेफ्ट राइट चेंज होंगे। बी की पोजीशंस अगर आप यहाँ पे देखोगे, आप देखोगे ये राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है। जब उसकी मिरर इमेज बनी, राइट पार्ट क्या बन गया, लेफ्ट पार्ट बन गया, और लेफ्ट पार्ट क्या बन गया, राइट पार्ट। ये इस हिसाब से फ्लिप कर जाएगा, ठीक है। आगे इसी हिसाब से आप लेटर देखोगे, सी की पोजीशन चेंज होगी, डी की भी पोजीशन चेंज हुई है लेफ्ट राइट के हिसाब से, ई की पोजीशन चेंज हुई है, एफ की पोजीशन चेंज हो चुकी है, जी की पोजीशन चेंज हुई है। एच एक ऐसा लेटर है जिसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी, वो एज इट इज़ हमेशा वैसा ही दिखेगा जैसा वो है। आई भी बिल्कुल मेरा वैसा ही दिखेगा जैसा है, क्लियर है। और ऐसी कौन कौन सी इमेजेस हैं जो मुझे लगभग वैसे ही दिखेंगी जैसी वो है। टी मेरा बिल्कुल वैसा ही दिखेगा मुझे, यू बिल्कुल वैसा ही दिखेगा, वी मुझे बिल्कुल ही वैसा दिखेगा, एक्स भी मुझे वैसा ही दिखेगा, डब्ल्यू भी बिल्कुल सेम दिखेगा, वाई भी बिल्कुल सेम दिखेगा। जो चेंजेस आएंगे वो जिस जिस लेटर में आएंगे वो आपको देखने को मिल रहा है। एन मेरा चेंज होगा, एम में चेंजेस देखने को मिलेंगे, एल में दिखेंगे, के में दिखेंगे। आप इस स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको एक बारी गो थ्रू कर लीजिएगा कि किस लेटर की पोजीशन किस हिसाब से बन रही है। ओ की पोजीशन भी बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी है, ठीक है। कैपिटल लेटर्स में कुछ इस हिसाब से लेटर्स को देखने को मिलेगा हमें, ठीक है। अब बात करते हैं स्मॉल लेटर कि स्मॉल लेटर मुझे मिरर में किस हिसाब से दिखेंगे। अब जो आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेंगे कि कैपिटल लेटर्स किस हिसाब से मुझे विजिबल होंगे मेरे मिरर में। आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे ए की पोजीशंस कुछ हिसाब से चेंज हो रही है। ए मेरा नॉर्मल लेटर ऐसे होगा, अल्फ़ाबेट में क्या होगा, लेफ्ट राइट के हिसाब से चेंज हो जाएगा। बी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, सी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। जो मेरा स्मॉल लेटर्स होंगे उसमें स्मॉल लेटर में वाई की पोजीशन बिल्कुल चेंज होगी मेरी, ठीक है। डब्ल्यू की पोजीशन सेम रहेगी, वी की पोजीशन सेम रहेगी, एन की मेरी चेंज हो रही है, एम की मेरी चेंज हो रही है। इसी हिसाब से जो भी लेटर आपको ये दिख रहे हैं इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए पूरी स्क्रीन का, और इन लेटर्स को एक बारी गो थ्रू कीजिएगा कि किस लेटर में किस हिसाब से चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। पी में लेफ्ट राइट अगर आप याद रखेंगे कि लेफ्ट राइट में चेंज हो जाएगा, राइट लेफ्ट में चेंज हो जाएगा, तो आपको ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट लगेंगे नहीं आपके जब आप इसके क्वेश्चंस देखेंगे। अब डिस्कस करते हैं नंबर्स भी क्या होंगे। नंबर्स भी अपनी पोजीशंस को कुछ हिसाब से चेंज करेंगे, तो अब देखेंगे हम नंबर्स की पोजीशंस में किस हिसाब से चेंजेस आएंगे मिरर में जब हम उसको देखेंगे। ये देखिए अभी नंबर्स किस हिसाब से चेंज होंगे वो आपको आपकी स्क्रीन को देखने को मिल रहा होगा। 1 क्या होगा, लेफ्ट राइट पोजीशंस के हिसाब से चेंज हो जाएगा। सेकंड चेंज होगा, 3 की पोजीशंस कुछ इस हिसाब से होगी, 4 की पोजीशन, 5 की, 6 की, 7 की, 8 की, 9 की। 0 की आपको इसमें देखने को नहीं मिल रही होगी क्योंकि 0 ओ की फिगर में होता है, सर्कल की फिगर में होता है, तो वो पोजीशन अपनी चेंज नहीं करता है, तो वो चेंज नहीं होगी, ठीक है। नंबर्स कैसे दिखेंगे, कैपिटल लेटर स्मॉल लेटर किस हिसाब से दिखेंगे वो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब डिस्कस करेंगे हम कि वाटर इमेजेस में किस हिसाब से चेंज आएंगे। देखिएगा जब बात की थी हमने मिरर इमेजेस में, हमने कहा था राइट और लेफ्ट पार्ट में क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, ठीक है। उसमें क्या आएंगे, चेंजेस आएंगे, पर उसका टॉप और बॉटम क्या रहेगा, हमेशा सेम रहेगा। अब जब मैं वाटर इमेज की बात करूंगा तो उसमें जो चीज़ होगी वो बिल्कुल उल्टी हो जाएगी जो मेरी मिरर इमेज में होती थी। मिरर इमेज में क्या होगा, टॉप पार्ट मेरा क्या बन जाएगा, बॉटम बन जाएगा, और बॉटम पार्ट क्या होगा, टॉप बन जाएगा। लेफ्ट और राइट मेरे क्या होंगे, हमेशा ही अनचेंज रहेंगे, उसमें कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, देखिए जब वाटर इमेज की बात होगी तो जो सरफेस होगी, जो हमारा वाटर होगा वो क्या होगा, बॉटम में होगा, कुछ इस हिसाब से होगा, और उसी हिसाब से मेरी यहाँ पे कोई इमेज होगी। अब जो चीज़ चेंज होगी, ये मेरा इमेज का टॉप है, ये मेरा बॉटम है। जैसे कि मैंने मिरर इमेज में बताया था, सरफेस के पास वाली इमेज का जो पार्ट होता है वो हमेशा सरफेस के पास में ही होता है। इस केस में भी वही रहेगा, वाटर की पास वाली जो इमेज होगी, जो ये पार्ट है वाटर के पास वाला, वो हमेशा वाटर के पास रहेगा। उसी हिसाब से बॉटम अगर वाटर के सरफेस के बिल्कुल पास होगा तो सरफेस में जब वाटर इमेज इस साइड उसकी बनेगी तो क्या होगा, बॉटम पार्ट क्या दिखने लग जाएगा, मुझे टॉप दिखने लग जाएगा, और टॉप पार्ट मेरा क्या बन जाएगा, बॉटम बन जाएगा। क्लियर है आपको, जो अब यहाँ पे देख रहे हैं, सरफेस के पास वाली चीज़ हमेशा सरफेस के पास रहेगी, बाकी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। लेफ्ट राइट हमेशा वैसा ही रहेगा जैसा है जब मेरी वाटर इमेज की बात होगी। क्लियर है आपको। अब हम देखेंगे जैसे कि कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और नंबर्स के चेंजेस हमने देखे थे जब हम बात कर रहे थे मिरर इमेज की। अब उसी हिसाब से अगर हम देखेंगे उसी पार्ट को कि वो वाटर इमेजेस में किस हिसाब से बनेगा, तो अब हम उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। आपकी स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहे होंगे
कैपिटल लेटर्स की पोजीशंस जो कि मेरी वाटर इमेजेस में बनेगा। ए की पोजीशंस आप देख ही रहे होंगे, मैंने पहले भी आपको बताया कि टॉप क्या होगा, बॉटम हो जाएगा, बॉटम क्या होगा, टॉप होएगा। बी की पोजीशंस आप देख पा रहे होंगे, सी की पोजीशन सेम एज इट इज, डी की पोजीशन भी क्या सेम एज इट इज, ई की पोजीशंस भी क्या सेम है, एफ की पोजीशन चेंज हुई है, ठीक है, जी की पोजीशंस भी चेंज हो गई, एच की पोजीशंस बिल्कुल यहाँ पे चेंज दिख रही होगी आपको, आई सेम दिखेगा, जे की पोजीशन चेंज होगी, के की पोजीशन चेंज होगी। इसी हिसाब से आप इस स्क्रीन का भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इन सभी लेटर्स को एक बारी गो थ्रू कीजिएगा कि किस लेटर में किस हिसाब से चेंजेस आएंगे जब हम बात करते हैं वाटर इमेजेस की। अब हम देखेंगे कि स्मॉल लेटर्स जो मेरे वाटर में दिखेंगे वो किस हिसाब से दिखेंगे। देखिएगा ये थोड़ा सा ब्लर है, जो भी मैं ये आपको दिखा रहा हूँ ये इंटरनेट पे इजीली अवेलेबल है, आप देख सकते हैं क्योंकि ये मैंने भी इंटरनेट से ही ली हुई चीज़ें हैं। बी की पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, बी कुछ पी के हिसाब से दिखने लग जाएगा। सी की पोजीशन, ये मेरी डी की पोजीशन क्यू के हिसाब से दिखने लग जाएगी। ये ई है, एफ की पोजीशन कुछ इस हिसाब से चेंज होगी, एक्स की पोजीशन, फिर टी की पोजीशन। टॉप मेरा बॉटम हो जाएगा और बॉटम मेरा क्या होगा, टॉप हो जाएगा। बस आप इसको इसी हिसाब से याद रखिएगा, आपको कोई भी क्वेश्चन में किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ठीक है। अब नंबर्स की पोजीशन किस हिसाब से चेंज होगी वो आप देखिएगा वाटर इमेजेस में। टॉप बॉटम के हिसाब से चेंजेस वैसे ही आएंगे, 0 तो मेरा 0 ही दिखेगा। 1 क्या होगा, टॉप बॉटम चेंजेस, 2 की इस हिसाब से, 3 की पोजीशन इस हिसाब से चेंज होगी, 4, 5, 6। बस आप जो भी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे दिखाता जा रहा हूँ उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बस लेक्चर के बाद उसको एक बारी गो थ्रू कीजिएगा, फिर आप उसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा क्वेश्चंस में। आपको क्वेश्चन में किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ क्योंकि मैंने भी इसी हिसाब से चीज़ों को किया है। क्लियर है आपको? अब स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन से कि क्वेश्चंस एग्जाम में किस हिसाब से फ्रेम होते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी। अब स्क्रीन पे आपको आपका फर्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है। मैं आपसे चाहता हूं कि आप क्या कीजिए, आप स्क्रीन को पॉज कीजिए। जैसे ही आपको क्वेश्चन देखने को मिले आप स्क्रीन को एक बारी के लिए पॉज कीजिए, उस क्वेश्चन को खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद देखिएगा कि मेरा सोल्यूशन क्या है, ठीक है। ऑप्शंस आपको दिख रही है, अपना आंसर मार्क कीजिए, उसके बाद आप मेरा सोल्यूशन देखिएगा। होपफुली आपने इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश की होगी और अपना आंसर भी मार्क किया होगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन। देखिए, जो भी सरफेस के पास की चीज़ है वो हमेशा सरफेस के पास ही रहेगी, आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा। बाकी चीज़ें क्या होगी, अपनी पोजीशन लेफ़्ट राइट के हिसाब से चेंज करेंगी। सरफेस के पास क्या है, मेरा लेटर पी है, तो यहाँ पे भी पहला लेटर मेरा क्या बनेगा, पी, पर उसकी जो पोजीशन है वो लेफ़्ट राइट के हिसाब से चेंज हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद मेरा क्या है, क्वेश्चन मार्क की पोजीशन कुछ इस हिसाब से बन जाएगी। उसके बाद क्या है मेरा ये अगर मैं कहूँ इसको ग्रेटर देन वाला, वो इधर कैसे दिखेगा, स्मॉलर देन इमेज में दिखेगा। ओ की पोजीशन सेम ही रहेगी क्योंकि वो चेंज नहीं होती है। आर मेरा चेंज होगा, वो कुछ इस हिसाब से चेंज होगा। उसके बाद एच के स्मॉल लेटर है, उसकी पोजीशन ऐसे बनेगी। टी मेरी सेम रहेगी। उसके बाद 5 किस हिसाब से चेंज होगा, 5 कुछ इस हिसाब से बन जाएगा। ए की पोजीशन ऐसे बनेगी। अब आप देखिए कि इस हिसाब से मेरी कौन सी ऑप्शन है वो जो मुझे देखने को मिल रही है। एग्ज़ाम में जो होगा आप अपनी ऑप्शंस को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं आप देखिएगा। पहली बात, सरफेस के पास वाली चीज़ सरफेस के पास रहेगी, पर यहाँ पे तो ए है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे भी ए है तो कैंसिल हो जाएगा। मुझे सिर्फ 2 ऑप्शन में अपना आंसर मार्क करना है, मैं सिर्फ उसी को चेक करूँगा। अब आप देखिएगा पी के बाद क्या है, क्वेश्चन मार्क, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा ऑलरेडी एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा, मेरा राइट आंसर। आप क्वेश्चन को एग्जाम में इसी हिसाब से सॉल्व कीजिएगा। आप देखिएगा कि कौन सी ऑप्शन में क्या चीज़ दी गई है, ठीक है। अगर स्टार्टिंग से सभी चीज़ें बिल्कुल एक जैसी दिख रही हैं तो आप ऑप्शन को एंड से भी चेक कर सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनर क्या करता है, आपके टाइम को थोड़ा सा वेस्ट करने के लिए वो स्टार्टिंग तो सेम ही रखता है पर एंड में कुछ चेंजेस करता है। तो अगर आपको स्टार्टिंग में सब कुछ सेम लगे तो ऑप्शन के एंड से चेक कीजिएगा कि वहाँ पे किस हिसाब से चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो इस केस में हमारा ऑप्शन नंबर ए था, क्या था, राइट आंसर। क्लियर है आपको? मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन विजिबल है, पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए। होपफुली आपने इसको खुद ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब आप देखिएगा सरफेस के पास वाली चीज़ तो हमेशा सरफेस के साथ पास ही रहेगी। चेंजेस कहाँ आएंगे, सिर्फ उनकी पोजीशंस में। अब आप देखिएगा ये जो एरो बन रहा है ये लैक्मे बन रहा है। लैक्मे में क्या होगा, ई कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगी, फिर मेरा एम देखने को मिलेगा, फिर के की पोजीशन चेंज हो जाएगी,
फिर उसके बाद क्या है, ए की पोजीशन चेंज होगी, फिर एल की। अब इस एरो का साइन जो है वो मेरा क्या है, राइट साइड को है। इमेज में वो कहाँ बन जाएगा, मेरा लेफ्ट साइड को देखने को मिलेगा। अब इसी हिसाब से यहाँ वाला एरो जो लेफ्ट में है वो कहाँ दिखेगा मुझे, मेरी इमेज में राइट की तरफ देखने को मिलेगा। अब उसी हिसाब से ये नीचे वाला जो एक और एरो है इसकी पोजीशन कहाँ है, राइट को। अब ये मेरे को इमेज में कहाँ देखने को मिलेगी, लेफ्ट में। उसी हिसाब से पॉइंट्स भी नाम चेंज करेगा, एस मेरा कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगा, डी की पोजीशन कुछ इस हिसाब से बनेगी, फिर मेरा एन बनेगा कुछ इस हिसाब से, उसके बाद क्या बनेगा ओ, और देन मेरा पी। ठीक है। अब इस ऐसी इमेज मुझे कहाँ मेरी फिगर में देखने को मिल रही है। मैं सिर्फ आपको ये सिर्फ थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस के लिए बना के शो कर रहा हूँ, पर आपने एग्जाम में क्या करना है, आपने सिर्फ ऑप्शन को देखना है कि ऑप्शंस आपकी किस हिसाब से बन रही है। क्लियर है। अब आप देखिएगा इमेज को जैसे बन रही है आप उसको वैसे ही चेक कीजिएगा। इमेज में ई पहले बनेगा, यहाँ पे मेरा ई है, ठीक है, यहाँ पे भी ई है, इधर भी मेरा ई है, इधर मेरा एस है, तो ये एलिमिनेट हो गया। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, एरो को देखिएगा आप, ये मेरा क्या होगा, लेफ्ट साइड देखने को मिलेगा, यहाँ लेफ्ट देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हर जगह लेफ्ट देखने को मिल रहा है। ये वाला मेरा कहाँ देखने को मिलेगा, राइट में। कहाँ कहाँ राइट देखने को मिल रहा है, सभी इमेजेस में। उसके बाद चेंजेस कहाँ है आप देखिएगा, ए के एम ई यहाँ के बन रहा है, ए के एम ई बिल्कुल बन रहा है। उसके बाद पॉइंट्स पी, पी के बाद क्या बन रहा है, ओ एन डी एस, ये तो बिल्कुल मेरे को सही देखने को मिल रहा है। ठीक है। तो अगर मैं आंसर इसका देखूंगा तो मुझे ए और बी में कुछ लगभग देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे जो एरो है ये डार्क वाला एरो नहीं है, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। इसमें भी डार्क वाला एरो नहीं है क्योंकि ये सिंपल एरो है, ये कुछ इस हिसाब से एरो दिया, पर एरो कैसा चाहिए था मुझे, डार्क वाला, तो ये दोनों एलिमिनेट हो गए। तो ऑटोमेटिकली मेरा आंसर मुझे कैसे देखने को मिला, ऑप्शन नंबर बी। तो पेन और पेपर को एग्ज़ाम में बहुत ही कम यूज़ करना, इसी को कहते हैं जब हम अपनी क्या करते हैं, थोड़ी सी कॉमन सेंस लगाते हैं। ठीक है। पेन पेपर को कम यूज़ कीजिए, टाइम को वेस्ट होने से बचाइए, क्वेश्चन को विदिन सेकंड में कीजिए और अपना टाइम आगे बढ़िए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हम भी कहाँ बढ़ रहे हैं, अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपने क्या बनाना है, यहाँ पे आपने क्या बनानी है, एक वाटर इमेज बनानी है। क्लियर है। एक चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है, मिरर इमेज। ठीक है। अब आपको मिरर किस हिसाब से देखने को मिलता है, कुछ स्लांट हिसाब से, इस हिसाब से मिरर देखने को मिलते हैं। जब भी आपको वर्टिकली मिरर रखने को कहेगा, वर्टिकली मिरर जब भी रखने को कहेगा, वहाँ पे कौन सी इमेज बनेगी, हमेशा वाटर इमेज। कौन सी इमेज बनेगी, वाटर इमेज। क्लियर है आपको। तो सिर्फ आपने पोजीशन देखनी है, चाहे वो मिरर ही कह रहा हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने जो इमेज चेक करनी है, अगर वो मेरा वर्टिकली अब मेरा मिरर रखा हुआ है तो वहाँ पे इमेज कौन सी बनेगी, मेरी वहाँ पे इमेज बनेगी वाटर इमेज। ठीक है। अगर मैं यहाँ पे पोजीशन चेक करूँ मेरी, तो ए की पोजीशन किस हिसाब से चेंज होगी, कुछ इस हिसाब से ए मेरा बनेगा। एल की पोजीशन क्या बनेगी, कुछ इस हिसाब से बनेगी। उसके बाद टू की कैसा बनेगा, कुछ इस हिसाब से टू मेरा बनेगा देखने को। डी की पोजीशन सेम रहेगी टॉप बॉटम के हिसाब से। एफ की पोजीशन कुछ इस हिसाब से हो जाएगी। ठीक है। आर मेरा कैसे देखने को मिलेगा, कुछ इस हिसाब से आर देखने को मिलेगा। उसके बाद थ्री की पोजीशन कुछ इस हिसाब से होगी। यू कैसे मिलेगा, मेरे को ऐसे देखने को मिलेगा। उसके बाद वाई की पोजीशन कुछ इस हिसाब से होगी। देन मेरा टी। क्लियर है आपको। अब आपको ऐसा कौन सी फिगर में आपको देखने को मिल रहा है, आप देखिए यहाँ पे ए की पोजीशन ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल सेम है, पर नेक्स्ट ऑप्शन में पहला लेटर क्या दे दिया, टी। यहाँ पे जब मिरर मेरा नीचे लगा हुआ है, वहाँ पे वाटर इमेज वाली फिगर बनेगी, तो इसने जो इस फिगर में बनाया वो क्या बनाया, मिरर इमेज। उसने कुछ इस हिसाब से मिरर के हिसाब से इमेज बनाई है, जो कि क्या है, मेरा एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन भी मेरी एलिमिनेट हो जाएगी। अब मुझे जो मेरा आंसर चेक करना है, वो आंसर मुझे देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए या ऑप्शन नंबर डी में से। ठीक है। अब आप देखिएगा ए के बाद एल है, एल के बाद क्या है, मेरा टू है। ठीक है। टू किस हिसाब से देखने को मिलेगा, आप देखिएगा। टू मुझे कहाँ देखने को मिलेगा, नीचे के देखने को मिलेगा। यहाँ पे ये टॉप में है, यहाँ पे कहाँ बनेगा, बॉटम में। मैंने कुछ इस हिसाब से बनाया है इसको, पर ये बनेगा कहाँ पे, ये बनेगा नीचे। टू की पोजीशन कुछ कैसे चेंज होगी, ये बनेगा, यार ये बनाना बहुत मुश्किल है, समझाना बहुत आसान है। ठीक है। अब यहाँ पे एल के साथ जो टू की पोजीशन है वो टॉप पे ही है, पर यहाँ पे टॉप में नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे मेरा, क्लियर, क्योंकि टॉप क्या बनेगा, बॉटम, बॉटम क्या बनेगा, टॉप बनेगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या बन जाएगा, मेरा राइट आंसर बन जाएगा। होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, पहले आप खुद इसको ट्राई करने की कोशिश कीजिए, अपना आंसर मार्क करिए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा।
होपफुली आपने इसको ट्राई करने की खुद पहले कोशिश की होगी। अब आप देखिएगा यहाँ पे मेरा सॉल्यूशन। देखिए सर, यहाँ पे क्या बनाना है, मैंने मिरर इमेज बनानी है। तो मिरर के सरफेस के पास जो भी चीज़ है वो क्या रहेगी, सरफेस के बिल्कुल पास रहेगी। यहाँ पे टी सरफेस के पास है तो टी कैसे रहेगा, यहाँ पे इस हिसाब से कुछ टी फ्रेम होगा। एन क्या है मेरा, सीधा बन जाएगा क्योंकि यहाँ पे उल्टा है। एच की पोजीशन कुछ इस हिसाब से ही रहेगी। उसके बाद के की पोजीशन कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगी। बी की पोजीशन क्या होगी मेरी, बी की पोजीशन कुछ इस हिसाब से बनेगी। उसके बाद क्या है, क्यू मेरा कुछ इस हिसाब से दिखेगा। ये जो यहाँ पे एरो है ये मेरा राइट की तरफ है, इमेज में कैसे बनेगी, ये लेफ़्ट की साइड। उसके बाद आर की पोजीशन कुछ इस हिसाब से होगी। अब ऐसी कोई फिगर कौन सी ऑप्शन में आपको देखने को मिल रही है, आप देखिएगा। यहाँ पे आर मुझे दिख रहा है सरफेस के पास, ये तो नहीं होगा। यहाँ पे भी आर दिख रहा है, ये तो नहीं होगा। टी सरफेस के पास है तो आंसर वाली इमेज में भी क्या होगा, ये सरफेस के पास ही बनेगा। क्लियर है। अब यहाँ पे भी क्या देखने को मिल रहा है मुझे, टी। अब मुझे चेक करना है कि कहाँ पे क्या है। यहाँ पे भी टी के बाद क्या है, एन। यहाँ पे भी एन है, एच है बिल्कुल, के है। उसके बाद क्यू है, बी है, बी के बाद क्यू है, क्यू के बाद क्या है, आर है। यहाँ पे आर क्या है, वाटर इमेज वाला आर है, तो ये एलिमिनेट हो गया। ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट आंसर। आप इस पार्ट को स्किप भी कर सकते हैं। आप सिंपली यहाँ से ऑप्शन को डायरेक्टली चेक कर सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट क्या है, एक दो क्वेश्चन के बाद क्या होता है ये आपके दिमाग में फिक्स हो जाता है। आपको हर बारी ये ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे तो मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए बारी बारी ड्रॉ कर रहा हूँ, नहीं तो इसको ड्रॉ करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मूव करते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। होपफुली आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। गाइज़, अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लगती है ना तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। किसी और के साथ आप शेयर करेंगे उसकी भी थोड़ी हेल्प होगी, क्योंकि जो चीज़ें मैं यहाँ पे आपको फ्री में समझा रहा हूँ ना, यही चीज़ें आपको इंस्टीट्यूट में फ़ीस दे के आप सीखते हैं। तो आप इतना सा रिगार्ड कीजिए, अगर इजीली चीज़ें मिल रही हैं तो उसको शेयर कीजिए प्लीज़। तो ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सभी बच्चे पहले इसको खुद करने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पे मिरर की कोई पोजीशन नहीं दी हुई है। मिरर की जब भी पोजीशन नहीं दी होगी तो ऑटोमेटिकली आपने मिरर को उसके एंडिंग में रखना है, जो भी लेटर जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ पे उसको रखना है। क्लियर है आपको। पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए। यहाँ पे इमेज थोड़ी सी ब्लर है तो सॉरी, तो ये थोड़ा इंटरनेट इशू की वजह से ब्लर हो गई, ठीक है। पर आप देखिएगा यहाँ पे विजिबल सब कुछ है। ए विजिबल है, ये एन है, ये एस है, ये 4 है, ये 3 है, ये क्यू है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। सरफेस के पास वाली चीज़ हमेशा सरफेस के पास ही रहेगी, ठीक है। जब भी आपको क्वेश्चन में ये चीज़ मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, काफ़ी स्टूडेंट्स को यहाँ पे डाउट रहता है एग्जाम में कि कहाँ पे इसको लगाना है। जब भी इस क्वेश्चन आपको सिंपली इस हिसाब से दे दिया जाए, आपको मिरर की कोई पोजीशन ना दी गई हो, तो आपने उस लेटर को जहाँ पे भी एंड हो रहा है वहाँ पे जाके मिरर को लगाना है। अगर वो ऑटोमेटिकली नहीं देता तो आपने उसको यहाँ पे फिक्स रखना है। अगर वो दे रहा है, कहीं पे भी दे रहा है, आप उसको उस हिसाब से रख लीजिएगा, ठीक है। अब मिरर के पास क्या बनेगी, पोजीशन बनेगी 2 की पोजीशन बनेगी, तो 2 कुछ इस हिसाब से दिखेगा। यहाँ पे तो ए है, ये एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे 1 है, ये भी एलिमिनेट हो गया। अब ये 2 तो नहीं है, ये एस जैसा कुछ बन रहा है। एस तो यहाँ पे थर्ड लेटर था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 ऑटोमेटिकली क्या हो गया मेरा, राइट आंसर, ठीक है। एग्जाम में भी यही होता है। स्टेट एग्जाम में आप देखोगे ना, चीज़ें एलिमिनेट हो रही होती हैं। अब आपको एक जैसी क्वेश्चंस में फिगर तो नहीं देगा, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग में अगर एलिमिनेट नहीं हो रही होगी तो वो एंड में कहीं एलिमिनेट हो रही होगी। वो एंड में कुछ चेंजेस करता है, स्टार्टिंग में चेंजेस नहीं करता है। क्यों, ऐसा क्यों है? तो एग्जामिनर को ये पता होता है कि स्टूडेंट हमेशा क्या करता है, स्टार्टिंग से चेक करना शुरू करता है। तो जब भी मैं एग्जाम में करता हूँ तो मैं क्या करता हूँ, स्टार्टिंग के 2 लेटर चेक करता हूँ। अगर वो सेम है तो मैं चुपचाप क्या करता हूँ, उसको एंड से चेक करना शुरू कर देता हूँ। क्योंकि ये 1-2 बारी अगर आप एग्जाम देंगे आपको भी पता लग जाएगा कि एग्जामिनर किस हिसाब से सोच रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 क्या है मेरा, राइट आंसर। तो आप भी अपना टाइम बचाइएगा, आप देखिएगा कि कौन सी फिगर कहाँ पे है, उसकी पोजीशन उस हिसाब से बननी चाहिए। तो यहाँ पे सरफेस के पास क्या है, 2। तो ऑप्शंस में भी क्या होनी चाहिए, लेटर स्टार्ट होना चाहिए किससे, 2 से। क्लियर है। तो ये था मेरा मिरर इमेज का क्वेश्चन। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, मिरर इमेज का ही ये क्वेश्चन है। पहले आप इसको खुद ट्राई करने की कोशिश कीजिए, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। होपफुली आपने ट्राई करने की कोशिश की होगी, आपका आंसर भी आ चुका होगा अब तक। तो आप देखिएगा, सरफेस के पास वाली चीज़ हमेशा सरफेस के पास रहेगी। तो ये वाला जो डार्क बॉक्स है मेरा सरफेस के पास ही रहेगा। तो ये कुछ इस हिसाब से बनेगा, आप देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको इसको बना के दिखाता हूँ। देखिए,
अब जो ये सरफेस के पास वाली चीज़ है, ये वाला जो बॉक्स है, ये वाला बॉक्स ये सरफेस के पास बनेगा, तो ये कुछ इस हिसाब से ही बनेगा। यहाँ पे ये सरफेस के पास है तो ये भी सरफेस के पास ही बनेगा। जो राइट पार्ट है वो कहाँ बन जाएगा, लेफ्ट में, और जो लेफ्ट पार्ट है वो कहाँ बन जाएगा, राइट में। क्लियर है। अब ये डार्क पार्ट क्या बनेगा, ये बिल्कुल इस हिसाब से इसके पास ही बन जाएगा। उसी हिसाब से यहाँ वाला डार्क पार्ट ये यहाँ पे कुछ इस हिसाब से बनेगा। तो ऐसा आपको किस फिगर में देखने को मिल रहा है, यहाँ पे बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये फिगर बिल्कुल सेम है। उसी हिसाब से ये फिगर भी सेम है। ओके, ये फिगर सेम नहीं है क्योंकि ये क्या बन रही है, राइट में बन रही है। जो ये डार्क शेड है ये राइट में बन रहा है, पर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन में तो कम्प्लीटली ये लाइन ही चेंज कर दी, तो ये भी क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब फोर्थ पार्ट में देखोगे तो ये लाइनें तो उसने और ही हिसाब से चेंज कर दी, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा मुझे, नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या होगा मेरा राइट आंसर। तो इस फिगर को इस हिसाब से समझिएगा। लेफ्ट राइट तो याद ही रखिए, जैसे परेड नहीं होती, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इस हिसाब से इस क्वेश्चन को करिएगा। लेफ्ट राइट आपको देखना है। अगर बात की गई है मिरर इमेज की तो आपने क्या देखना है, लेफ्ट राइट देखना है। अगर बात की जाएगी वाटर इमेज की तो आपको टॉप बॉटम देखना है। क्लियर है आपको। अब एक चीज़ मेरे को मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप देखिएगा, क्वेश्चन हमेशा ऐसे ही फ्रेम नहीं होते हैं। कई बार जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया मेरा नाम कपिल, तो वो मिरर इसी हिसाब से इसके पीछे भी लगा सकता है। क्लियर है, यहाँ पे भी लगा सकता है, तो वो किस हिसाब से बन जाएगा, कुछ इस हिसाब से बनेगा। ठीक है, कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगा। कहीं पे भी मिरर लगा देता है तो क्वेश्चन में हमेशा मिरर मेरा राइट साइड को ही देखने को नहीं मिलेगा, वो मुझे लेफ्ट में भी देखने को मिल सकता है। तो उसी हिसाब से आप लेटर की पोजीशंस को चेंज कीजिएगा। क्लियर है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आपको यहाँ पे वाटर इमेजेस के बारे में पूछा गया है। पहले आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कीजिए, उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। क्लियर है, पहले खुद ट्राई कीजिए आप सब। होपफुली आप सब ने इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी। ओके, अब यहाँ पे बात की गई है, यहाँ पे बात की गई है मेरी मिरर इमेज की। किसकी बात करी गई है, मिरर इमेज की। सॉरी, यहाँ पे तो वाटर देखने को मिल रहा है ना। ओके, ये वाटर है। अगर एक्स वाई के एक्सिस में इसको नीचे लगाया गया तो मिरर इमेज किस हिसाब से काम करेगी, वो वाटर के हिसाब से ही काम करेगी। तो जो चीज़ आपने यहाँ पे चेक करनी है वो वाटर इमेज चेक करनी है। अब आप देखिएगा यहाँ पे कैसे क्वेश्चन फ्रेम हुआ। अब ये पार्ट क्या है, यहाँ पे टॉप है, ये पार्ट क्या है, बॉटम है। तो मुझे जो देखने को चीज़ मिलेगी, जो ये डॉटेड सेक्शन है, ये तो मुझे ऐसे ही देखने को मिलेगा। ठीक है, डॉटेड सेक्शन कैसे देखने को मिलेगा, यहाँ पे जो चीज़ मैं फ्रेम कर रहा हूँ ना, वो ये पार्ट क्या है, यहाँ पे मैं ऐसे बना रहा हूँ कि इमेज कैसे इधर बन रही है। ये डॉट वाला पार्ट तो मेरा बिल्कुल डॉट वाले पार्ट पे ही रहेगा, तो डॉट वाला पार्ट मेरा कुछ हिसाब से यहीं पे रहेगा। जो जी है वो मेरा उल्टा हो जाएगा। अब यार ये जी बनाना मुश्किल, आप थोड़ा सा सेटिंग कर लीजिएगा इसके साथ। ठीक है, उसके बाद जो ये 2 है वो डॉट के ऊपर है, तो यहाँ पे डॉट के नीचे रहेगा, तो 2 क्या होगा, कुछ इस हिसाब से बनेगा। और ये जो लाइन वाला सेक्शन है वो इसके नीचे कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, डॉट वाला सेक्शन जो है वो मुझे कैसे, इस वाली फर्स्ट फिगर में तो देखने को नहीं मिल रहा, वो कहाँ है, राइट में है, ये लेफ्ट पार्ट है। तो राइट में ही क्या होना चाहिए, मेरा डॉट वाला पार्ट टॉप होना चाहिए, तो इसमें नहीं है। यहाँ पे है, मैं चेक कर लूँगा, थर्ड में भी है, फोर्थ में भी नहीं है। 2 ऑप्शन तो आप देख रहे होगे यहाँ पे सीधी एलिमिनेट हो चुकी है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिएगा, डॉट वाला सेक्शन आ गया, उसके बाद क्या आ गया, जी वाला सेक्शन आ गया, ये 2 भी आ गया, उसके बाद आ गई लाइन्स। ठीक है, उसके बाद क्या आ गई, लाइन्स। अब आप यहाँ पे अगर देखोगे तो जी क्या है, बिल्कुल सीधा ही है, जैसे जी की पोजीशन होती है ये बिल्कुल वैसी ही है, पर यहाँ पे जी की पोजीशन चेंज होनी चाहिए थी, वो टॉप बॉटम के हिसाब से फ्लिप करना चाहिए था। तो सेकंड भी मेरी एलिमिनेट हो चुकी है। थर्ड ऑप्शन क्या है मेरा राइट आंसर। बेसिक्स के साथ ट्रिक्स। ट्रिक का मतलब क्या होता है, ट्रिक कोई आसमान से निकली हुई चीज़ नहीं होती। जब आप अपनी कॉमन सेंस को चला सकते हैं, सिर्फ चीज़ों को ड्रॉ करने से पहले ही समझ सकते हैं, तो वो क्या ट्रिक है। बस आप ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए, वो आपके लिए क्या बन जाएगी, ट्रिक। तो आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे होपफुली। मूव करते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, यहाँ पे मिरर इमेज की बात कर रहा है, तो आप देखिए यहाँ पे किस हिसाब से मिरर इमेज बनेगी। होपफुली आप सब लोगों ने इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब आप यहाँ पे देखिएगा मेरा क्वेश्चन। देखिए, सर्कल तो जिस हिसाब से है उसी हिसाब से रहेगा। मिरर के पास वाली चीज़ हमेशा मिरर के पास रहेगी। तो ये लाइनिंग वाला सेक्शन है, ये कैसे रहेगा, मिरर के पास ही रहेगा। ये कैसे रहेगा, ये मिरर के पास ही रहेगा। अब हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं, ये कुछ इस हिसाब से बनेगा। ओके, और ये जो इसका शेडेड सेक्शन है वो तो इसके पास ही रहेगा, और दूसरा वाला इस साइड बन जाएगा।
ये इमेज का राइट पार्ट है, ये लेफ्ट पार्ट है, यहाँ पे राइट पार्ट बन जाएगा लेफ्ट पार्ट और लेफ्ट पार्ट क्या बन जाएगा मेरा राइट पार्ट। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है, ये वेब वाला पार्ट है तो वेब वाला पार्ट बिल्कुल इसके पास बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये कुछ लाइनों वाला थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बन जाएगा। उसके बाद ये ऐसी थ्रेड लाइट स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे बन जाएगी। अब ऐसी फिगर मुझे कहाँ देखने को मिल रही है, अब आप देखिएगा यहाँ पे इमेज के पास वेब होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पे वेब है, पर ऊपर क्या है डॉटेड सेक्शन नहीं है। यहाँ पे क्या दिखा दिया इसने, डॉटेड सेक्शन दिखाया, वहाँ पे तो लाइनिंग वाला सेक्शन है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। अब उसके बाद एक मिनट रुकिएगा, इसने डॉटेड को ही क्या लिया हुआ है, लाइन बना दिया है। अब आप देखिएगा यहाँ पे थ्रेड वाला पार्ट क्या है, ऊपर कर दिया इसने। थ्रेड वाला कैसे होना चाहिए था, बॉटम, क्यों, क्योंकि ये तो मिरर इमेज है, तो ये एलिमिनेट हो गया। अब यहाँ पे भी थ्रेड वाला पार्ट कहाँ है, जो ये नीचे थ्रेड वाला पार्ट है यहाँ पे टॉप पे बना दिया, तो ये भी क्या हो जाएगा, एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 4 और 1 में मेरा कोई आंसर होगा, मुझे सिर्फ यही चेक करना है। अब आप देखिएगा फोर्थ नंबर ऑप्शन में जो ये थ्रेड लाइक हमारा पार्ट बन रहा है, ये मेरे इमेज के पास बन रहा है। ठीक है, ये जो जाली वाला पार्ट बन रहा है इमेज के पास बन रहा है, तो इधर ही क्या बन रहा है, इमेज से दूर बन रहा है, तो ये भी एलिमिनेट हो गया। ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। होपफुली आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं, जो चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एग्जाम में क्वेश्चन कुछ इस हिसाब से ही देखने को मिलते हैं, आप ये मत सोचिएगा कि इतने इजी क्वेश्चन। एग्जाम में भी जब आप इसको समझ के करोगे ना, ये आपको ऐसा ही लगेगा कि इतने इजी क्वेश्चन, इजी ही होते हैं। टॉपिक जब समझ में आ जाए तो क्वेश्चन इजी ही होते हैं। अब आप देखिएगा यहाँ पे इस क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर ये मेरा एसएससी के प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप देखिए एसएससी इसको पूछ रहा है, तो स्टेट एग्जाम, पंजाब स्टेट एग्जाम इसको क्यों नहीं पूछेगा। ठीक है, ओके। अब आप देखिएगा जो चीज़ सरफेस के पास है वो सरफेस के पास ही रहेगी, तो यहाँ पे क्या होगा, ये वाली चीज़ सरफेस के पास ही बनेगी। यहाँ पे कुछ इस हिसाब से सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ इस हिसाब से ये ड्रॉ हुआ है। ठीक है, अब सरफेस के पास इस लाइन पे सर्कल रहेगा। अब ये नीचे है तो उसी साइड ये सर्कल, यहाँ पे ये मेरे को बॉक्स देखने को मिलेगा। यहाँ पे टॉप बॉटम में कोई चेंज नहीं आएगा, तो ये ऐसे ही रहेगा। पर लेफ़्ट राइट में तो पार्ट में चेंज आएगा ना, जो लेफ़्ट में पोजीशन बन रही है वो कहाँ बनेगी, वो राइट साइड में बनेगी। अब ये वाला पार्ट जो लेफ़्ट में बन रहा है वो किस हिसाब से देखने को मिलेगा, कुछ इस हिसाब से देखने को मिलेगा। एरो मेरा ट्रायंगल हमेशा वैसा ही रहता है, ट्रायंगल मेरा बिल्कुल वैसा रहता है, और यहाँ पे क्या है, ये मेरा एरो है। अब आपको ये किस चीज़ कौन सी फिगर में ऐसा देखने को मिल रहा है, आप चेक कीजिए। आप इसको एग्ज़ाम में कैसे करेंगे, आप देखिए यहाँ पे ये सर्कल है, यहाँ पे बिल्कुल इमेज में वैसे ही बन रहा है, यहाँ पे है ये नीचे को बन गया, ये तो नहीं होएगा ऐसा। इसमें भी ये जो सर्कल की पोजीशन है ये डाउनवर्ड है, ये नहीं होगी, तो थर्ड भी एलिमिनेट हो गया। फोर्थ में आप देखिएगा यहाँ पे सर्कल होना चाहिए था, पर यहाँ पे तो स्क्वायर बना दिया। मुझे कुछ ज़्यादा चेक करने की कोशिश ही नहीं करनी पड़ी, 3 ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट होगी। बची हुई ऑप्शन क्या होगी, मेरा राइट आंसर होगी। तो ये निकल गई मेरी मिरर इमेज। क्या टाइम लगा मुझे इसमें, कोई भी टाइम नहीं लगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 2 ऑप्शन के बीच में ही मुझे चेक करना पड़ेगा, तो उतना तो कर भी लेंगे हम। क्लियर है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ये थोड़ा टेक्स्ट में आपको देखने को मिल रही होगी चीज़, ये मुझसे थोड़ी सी गलती हो गई थी आज। यहाँ पे मिरर इमेज नहीं चेक करनी है आपने, जो चीज़ चेक करनी है वो है मेरी वाटर इमेज। पहले आप इसको खुद सॉल्व कीजिए, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखिएगा। होपफुली आपने इसको करने की कोशिश की होगी। यहाँ पे जब हम वाटर इमेज की बात कर रहे हैं तो आप देखिएगा यहाँ पे चेंजेस कहाँ आएंगे। यहाँ पे टॉप क्या बन जाएगा, बॉटम, और बॉटम क्या बन जाएगा, मेरा टॉप। ठीक है, बॉटम और टॉप में चेंजेस आएंगे, बाकी लेफ्ट राइट जो भी फिगर है वो वैसी ही रहेगी। ठीक है, अब ये एरो किस हिसाब से यहाँ पे देखने को मिलेगा, ये कुछ इस हिसाब से एरो देखने को मिलेगा मुझे, इस साइड को पोजीशन होगी। अब इसकी पोजीशन इस हिसाब से कहाँ कहाँ है, सेकंड में तो नहीं है, थर्ड में भी नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, तो क्या करने की कोशिश करनी पड़ी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, बताओ कहाँ टाइम वेस्ट होगा आपका। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 ऑप्शन में लटकाएगा एग्जामिनर अगर लटकाएगा, तो ऐसी फिगर मुझे टॉप बॉटम के हिसाब से चेंजेस कहाँ देखने को मिल रहा है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 में। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर 1 क्या, राइट आंसर। आप भी इसको एग्जाम में ऑप्शंस के हिसाब से ही कीजिएगा, मानिएगा मेरी बात, बहुत ईजी होगा। ये जो मैं टॉपिक करवा रहा हूँ ना आपको यूट्यूब पे, ये करवाने के बाद
मैं बेसिक्स आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन आपको इजी लग सकते हैं। इसके बाद मैं सेशन लेके आऊँगा जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन ही डिस्कस करूँगा। जब आपको बेसिक्स आ चुके हैं तो हर बार बेसिक्स तो नहीं करेंगे, इसके बाद जो भी मैं वीडियो लेके आऊँगा वाटर और मिरर इमेजेस में, उसमें भर भर के क्वेश्चन लेके आऊँगा, सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस और कुछ भी नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या होगा मेरा राइट आंसर। मूव करते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। यहाँ पे आपने क्या चेक करनी है, मिरर इमेज। तो पहले इसको खुद सॉल्व कीजिए, होपफुली आपने इसको खुद ट्राई करने की कोशिश की होगी। अब आप यहाँ पे देखोगे मिरर इमेज की बात की गई है, तो चेंज कहाँ पे चेंज आएंगे, लेफ्ट क्या बन जाएगा राइट, राइट क्या बनेगा लेफ्ट, और इमेज में भी मुझे ये क्या दिख रहा है, राइट पार्ट है, ये मेरा लेफ्ट पार्ट है, तो राइट पार्ट यहाँ पे लेफ्ट बनेगा, लेफ्ट पार्ट उस वाला क्या बनेगा, राइट पार्ट बनेगा। ठीक है, तो ये ट्राइंगल जो मुझे यहाँ पे देखने को मिल रही है मेरी, इसकी फॉर्मेशन क्या बनेगी, इसकी फॉर्मेशन कुछ इस हिसाब से बन जाएगी। क्लियर है आप सबको, ये कुछ इस हिसाब से बनेगी। अब ये जो पार्ट है मेरा, जो लेफ्ट साइड को फेस बन रहा है चीज़ का, वो क्या बन जाएगा मेरा, राइट साइड को। तो ये वाले साइड में इस इमेज में ये पार्ट कुछ इस हिसाब से बनेगा। अब इसी हिसाब से ये लाइन नीचे जाएगी, जो सर्कल इधर राइट को बन रहा है वो इधर कहाँ बनेगा, लेफ्ट को। तभी तो मैं कहता हूँ सरफेस के पास वाली चीज़ क्या होगी, सरफेस के पास बनेगी। सरफेस के पास वाली चीज़ क्या होगी, सरफेस के पास बनेगी। सरफेस के पास वाली चीज़ कहाँ बनेगी, सरफेस के पास। ठीक है, अब उसके बाद चीज़ क्या रहेगी, है मेरी थ्रेड वाला स्ट्रक्चर जो मुझे देखना है मेरा, ये कुछ इस हिसाब से है यहाँ पे। अब ऊपर क्या है, डॉट्स है मेरे, नीचे क्या है मेरे, थ्रेड है। अब मैं चेक कर लेता हूँ, मुझे ऑप्शन क्या करनी है, एलिमिनेट। अब ऐसी फिगर मुझे कहाँ देखने को मिल रही है, ऊपर तो सर्कल है, सर्कल एलिमिनेट, इधर भी सर्कल आ गया, ये भी एलिमिनेट, इधर लाइन है, लाइन का फेस बिल्कुल ठीक है, पर यहाँ पे सर्कल भी उसी साइड पे आ गया, तो ये भी एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 1 क्या होगी मेरी राइट आंसर। कुछ भी हींग लगे ना फटकड़ी दाम चोखा आए, ऐसे क्वेश्चन होते हैं वाटर इमेज और मिरर इमेजेस में। क्लियर है आपको? ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पे देखने को मिल चुका है, आप इसको पहले खुद सॉल्व कीजिए। आप सब ने होपफुली इसको ट्राई करने की कोशिश की होगी। जो भी साइंस स्ट्रीम से हैं वो बच्चे, वो इस फिगर को समझ पा रहे होंगे ये क्या फिगर है। ठीक है, बहुत नॉन मेडिकल में इसको पढ़ा होगा आपने भी। अब देखिएगा, सरफेस के पास वाली चीज़ क्या बनेगी, सरफेस के पास बनेगी। ये लाइन सरफेस के बिल्कुल पास बनेगी, तो ये कहाँ पे देखने को मिलेगी मुझे, यहाँ पे। उसी हिसाब से ये फिगर में यहाँ पे, और वो लाइन क्या है, ठीक है। राइट वाला पार्ट क्या होगा, लेफ्ट बन जाएगा, लेफ्ट वाला पार्ट क्या होगा, राइट बन जाएगा। क्लियर है? अब उसके बाद ये लाइन तो बिल्कुल सेम रहेगी। अब क्या है, CS3, 3 क्या होगा, बिल्कुल इमेज मिरर के पास बनेगा। मिरर के पास वाली चीज़ कहाँ बनेगी, मिरर के पास। ठीक है, अब 3 मुझे कहाँ देखने को मिलेगा, बिल्कुल मिरर के पास, यहाँ पे कुछ इसी हिसाब से। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, H देखने को मिलेगा। उसके बाद C की पोजीशन क्या बनेगी, कुछ इस हिसाब से। अब ये बन गई मेरी मिरर इमेज। अब ऐसी इमेज अगर मैं बिना बनाए अपने ऑप्शंस में चेक करूँ तो मैं कैसे चेक करूँगा। ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन नंबर ए क्या बना दिया मेरा, वाटर इमेज बना दी, ये तो कैंसिल हो गया। अब उसके बाद ऑप्शन नंबर सी भी वाटर इमेज लग रही है, तो वो भी कैंसिल होगी। अब मुझे देखना है बी और ए डी में मेरा कौन सा आंसर है। ठीक है, अब चेक कीजिएगा आप, यहाँ पे जो 3 की पोजीशन है वो कहाँ पे है, वो टॉप पे बनाई गई है, पर यहाँ पे टॉप और बॉटम में तो कोई चेंज नहीं आएगा। बॉटम वाला पार्ट तो बॉटम में ही रहेगा ना। ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट, तो डी क्या होगा, राइट पार्ट। यहाँ पे 3 की पोजीशन क्या थी, टॉप दिखा दी, उसको एच के क्या बना दिया, टॉप पे बना दिया, पर होनी कहाँ चाहिए, बॉटम में। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर है। यहाँ पे बी भी मेरा एलिमिनेट हो गया। देखिए एलिमिनेशन की तो क्वेश्चन कितने ईजी हो गए हमारे लिए। ठीक है, मूव करते हैं मेरे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे विजिबल है, पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए। होपफुली आप सबने ट्राई किया होगा। ठीक है यार, ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ये थोड़ा आज ना टाइपिंग में इशू हो गया होगा, पर आप देखिएगा एक्सिस बिल्कुल सेम है। यहाँ पे क्या चेक करना था आपने, यहाँ पे आपने चेक करनी थी वाटर इमेज, वाटर इमेज। ठीक है, XY एक्सिस क्या है, मिरर भी होता तब भी यहाँ पे क्या बनता, वाटर इमेज बनता। ठीक है, अब आप देखिएगा ये कुछ बत्तख जैसी लग रही है, बत्तख तो नहीं है ना, हाँ कुछ अलग ही चिड़िया टाइप सी है। अब आप देखिएगा जो सरफेस के पास वाली चीज़ है वो कहाँ रहेगी, हमेशा सरफेस के पास में रहेगी। ठीक है, तो ये जो सरफेस एरिया है ये सरफेस के पास रहेगा।
ठीक है, लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं ना आएगा, आपको पता है वाटर इमेज में लेफ्ट राइट में कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, अब आप देखिएगा लेफ्ट राइट में उसने चेंज कहाँ किया गया, ये देखो लेफ्ट को क्या बना दिया राइट, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे भी क्या बना दिया, ये भी कैंसिल हो गया। अब ये दो फिगर बिल्कुल सेम है, फर्स्ट और सेकंड बिल्कुल सेम है, मुझे देखना है इसमें से फिगर में आंसर क्या होगा। अब आप देखिएगा, आप थोड़ा सा देखोगे यहाँ पे जो आई है ना, ये वाली आँख है इसकी, ये क्या है, ये लाइन से दूर है, ये क्या लाइन से दूर। थर्ड फिगर में इसको कहाँ बनाया गया, लाइन के बिल्कुल पास बनाया गया, तो थर्ड भी क्या बन जाएगा मेरा, एलिमिनेट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है राइट आंसर। इतना बारीक तरीके से, बारीकी से अगर आप देख सकते हो तो क्वेश्चन फटाक से होएगा, बिल्कुल फटाक से क्वेश्चन होएगा, कोई टाइम नहीं लगेगा। क्लियर आप सबको? ओके, होपफुली यार आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी। मैं तो जैसे खेलते खेलते खुद बुक से क्वेश्चन करता हूँ ना, वैसे ही समझाता हूँ, मुझे नहीं आता कि मैं इसको पहले बनाऊँ फिर समझाऊँ। आप जब इसको देखते ही कर सकते हो, करो। 30 सेकंड से भी कम टाइम में ये क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में, तो आप करके क्यों ना अगले क्वेश्चन में उसको, जो क्वेश्चन आप इजी क्वेश्चन में जो आप टाइम बचाते हो ना एग्जाम में, जो टाइम आप वहाँ पे बचाओगे वही टाइम तो आपने कहाँ पे लगाना है, जो थोड़ा सा टफ क्वेश्चन है। तो ये तो बोनस है, एग्जाम में ये आपको बोनस की तरह मिलेगा, तो आपने यहाँ पे टाइम बचाना है और उसी टाइम को कहाँ पे लगाना है, अपने टफ क्वेश्चन में। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है, पहले आप इसको खुद ट्राई कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मिरर इमेज बनानी थी, मैंने आपको पहले क्या बताया था, मिरर की पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है, राइट में भी हो सकती है, लेफ्ट में भी हो सकती है। तो यहाँ पे मिरर की पोजीशन क्या है मेरी, यहाँ पे मेरी मिरर की पोजीशन है लेफ्ट। ठीक है, अब आप देखिएगा जो सरफेस के पास वाली चीज़ है वो तो सरफेस के पास ही बनेगी, बस आप देखिए सरफेस के पास, तो ये सर्कल तो बिल्कुल ऐसे ही रहेगा, ये चोंच कुछ इस हिसाब से बनेगी और यहाँ पे ऐसे कुछ होगा ये। तो ऐसा फेस पहले देखो आपको कहाँ देखने को मिल रहा है, इधर देखने को मिल रहा है, सेकंड में देखने को मिल रहा है, थर्ड में भी देखने को मिल रहा है, फोर्थ में भी देखने को मिल रहा है। अरे भाई एलिमिनेट तो हो ही नहीं, ये हो रही है देखो। अब आई क्या है मेरी, इस चोंच से दूर है, इस चोंच से आँख क्या है, दूर है, तो चोंच के पास वाली आँखें क्या होंगी, एलिमिनेट हो जाएंगी। देखो एलिमिनेट तो हो ही जाना है, एलिमिनेशन आपने देखना, आप कितने अच्छे से देख सकते हो। बची हुई ऑप्शन क्या है, फर्स्ट और फोर्थ। आप कह रहे होगे, मैंने क्लासेस में भी कई बच्चों को ये कराया, सर कहते हो सर आपने तो ये धड़ाधड़ एलिमिनेशन कर दिया, हम एग्ज़ाम में कैसे करें। तो मैं कहता हूँ भाई थोड़ा बारीकी से देखो, एलिमिनेशन तो होगा ही होगा। ठीक है, एग्जामिनर इतना बेवकूफ़ नहीं है, उसको पता है इसमें बना भी क्या लेगा ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, एलिमिनेशन होगा, एलिमिनेशन हर जगह होगा। फर्स्ट और फोर्थ इसमें से देखना है मेरा राइट आंसर क्या होगा। अब ये नीचे कुछ ऐसे बनेगी फिगर और इसके पीछे क्या बनेगा, यहाँ पे पूंछ बनेगी, तो पूंछ की पोजीशन देखो, यहाँ पे क्या मिरर के बिल्कुल पास है, तो इसको करो एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर 1 क्या बन गया तुम्हारा राइट आंसर, और ज़िंदगी क्या होगी, सुखद सुहाली। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, अरे कुछ ज़्यादा ही जल्दी चेंज हो गया, एक मिनट देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, हाँ प्रीवियस कर लिया हमने। जितने भी मैं आपको ये क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन देखने को मिले एग्ज़ाम में, तभी मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। आप पहले इसको खुद सॉल्व कीजिए, अपना ऑप्शन मार्क करिए पहले खुद, होपफुली आपने इसको पहले खुद सॉल्व किया होगा। यहाँ पे क्या है, मुझे बनाना है मेरा वाटर नहीं मिरर इमेज, यहाँ पे क्या बनेगी, वाटर इमेज, सॉरी वाटर इमेज बनानी थी मुझे। ये वाटर सरफेस है नीचे। ठीक है, अब मैं देखूँगा, देखो सरफेस के पास वाली चीज़ हमेशा क्या रहेगी, सरफेस के पास। ये एरो क्या है, सरफेस के पास। ठीक है, तो ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन कैसी होगी, पहले तो आप देखो, ये टॉप बॉटम के हिसाब से कुछ ऐसे बन जाएगी, यहाँ पे कुछ ऐसे बन जाएगी। ठीक है, अब सर्कल भी मेरा कुछ इस हिसाब से बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा यार हाथ टेढ़ा हो सकता है, थोड़ा देख लेना। ठीक है, अब जो ये एरो है वो क्या बनेगी, सरफेस के पास वाली एरो सरफेस के पास रहेगी। ठीक है, यहाँ पे ये सरफेस है, यहाँ पे वाटर है। ठीक है, तो ये सरफेस है, और सरफेस से दूर वाली चीज़ क्या रहेगी, सरफेस से दूर। ठीक है, टॉप क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये टॉप है, ये बॉटम है, तो यहाँ पे बॉटम क्या बन गया, टॉप बन गया, टॉप क्या बन गया, यहाँ पे बॉटम बन गया। और ऐसी फिगर आपको कहाँ देखने को मिल रही है, आप देखिएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये डार्क वाला बन गया, सरफेस के पास पर होनी कौन सी चाहिए थी, ये वाली एरो, तो ये तो एलिमिनेट हो गया। अब इसने लेफ्ट राइट में चेंज कर दिया, तो ऐसा तो नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं होगा, ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर ए क्या बनेगा, मेरा राइट आंसर। तो 1 मार्क मुबारक हो आपको, आपके मिल चुके हैं। ठीक है, एग्जाम में बस ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके। आप मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
वाटर इमेज है, खुद सॉल्व कीजिए पहले इसको। ओके, ट्राई करिए पहले खुद इसको, अपना आंसर मार्क कीजिए। ओके, एक चैलेंजिंग चीज़ देता हूँ आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क, यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये है होमवर्क। कमेंट सेक्शन में मुझे इसका आंसर चाहिए, ठीक है। एसएससी के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व कीजिएगा वीडियो को पॉज करके, फिर कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर बताइएगा। आंसर मैं चेक करूँगा, वहीं पे आपको बताऊँगा आपका आंसर सही है या गलत। तो ये आपका होमवर्क है, अच्छा क्वेश्चन था इसीलिए मैंने होमवर्क दिया है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके, ठीक है, घबराओ मत, ये होमवर्क नहीं है, ये यहीं सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, पहले आप खुद इसको ट्राई कीजिए, होपफुली आपने इसको ट्राई किया होगा। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे सॉल्व। देखिए सरफेस यहाँ पे लगा हुआ है, मिरर हो चाहे मिरर हो कुछ भी हो, पर यहाँ पे क्या बनेगी, वाटर इमेज। क्यों? क्योंकि जो मेरा मिरर है वो कहाँ पे लगा हुआ है, सरफेस पे लगा हुआ है, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सॉल्व करना है। ये जो फेस है, ठीक है, ये जो फेस है यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, पहली चीज़ क्या होगी, ये यहाँ का टॉप है, ये है बॉटम, तो टॉप क्या बनेगा, बॉटम, ठीक है। टॉप क्या बनेगा, बॉटम। तो ये जो टॉप पे फेस है ये कहाँ जाएगा, मेरा बॉटम में जाएगा। अगर मैं कुछ इसको बनाऊंगा बॉक्स को, तो ये कुछ इस हिसाब से बनेगा बॉक्स मेरा, ठीक है। ये कुछ इस हिसाब से बन जाएगा बॉक्स मेरा। तो फेस क्या होगा, मेरा बॉटम में बनेगा, क्योंकि ये क्या बॉटम, ये है टॉप, ठीक है। सरफेस के पास वाली चीज़ हमेशा सरफेस के पास रहेगी, तो ये कुछ इस हिसाब से बन जाएगा। ये यहाँ पे ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ठीक है। सरफेस के पास वाली चीज़ क्या होगी, हमेशा सरफेस के पास होगी, तो मेरा वाटर में क्या बनेगा, 1 मेरा उल्टा बन जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये वाली सरफेस जो है बिल्कुल ऐसे ही बनेगी, कुछ इस हिसाब से बन जाएगी, ये ऐसे करके, ऐसे और फिर ऐसे, ठीक है। इसके साथ क्या बनेगा, ये बॉक्स बन जाएगा। बॉक्स में क्या होगा, एस मेरे को देखने को मिल रहा है, तो एस क्या बनेगा, उल्टा, ठीक है। ए भी क्या बन जाएगा, उल्टा। अब इतना बनाऊंगा, यहाँ पे फेस बनाऊंगा, तो फेस क्या बनेगा, ऐसे उल्टा बन जाएगा मेरा, ठीक है। उसके बाद ये सर्कल और ट्रायंगल वाली फिगर तो ऐसी ही रहेगी देखने को, कुछ इस हिसाब से। डब्ल्यू क्या बनेगा, डब्ल्यू मेरा बन जाएगा एम। क्यों? क्योंकि क्या बनेगा, टॉप बॉटम हो जाएगा, बॉटम टॉप हो जाएगा। अब ऐसी फिगर मैंने बना के तो चेक करनी ही नहीं है, मैं यहाँ पे एलिमिनेशन करके देखूंगा। यहाँ पे 1 बन रहा है, उल्टा बन रहा है, ठीक है। यहाँ पे जो डब्ल्यू मुझे एम देखने को बनना चाहिए, देखो ये मेरा क्या है, यहाँ पे डब्ल्यू, ये डब्ल्यू है, और ये नहीं है, ये डब्ल्यू नहीं है, कुछ गलत बन गया, रुक जाओ। ये क्या है, मेरा डब्ल्यू है, यहाँ पे वाटर है। अब ये टॉप है, ये बॉटम है। वाटर इमेज में क्या होता है, टॉप बॉटम बनता है, तो बॉटम टॉप बनेगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, टॉप, ये बॉटम, तो बॉटम क्या होगा, ये बॉटम बिल्कुल पास रहेगा ना, तो डब्ल्यू क्या दिखेगा मुझे, एम जैसा दिखेगा वाटर इमेज में, जो कि मैंने आपको पीछे अल्फ़ाबेट में बताया भी था। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, मेरा एलिमिनेट होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, एलिमिनेट, क्योंकि डब्ल्यू तो डब्ल्यू ही दिख रहा है। अब यहाँ पे भी डब्ल्यू दिख रहा है और यहाँ पे अकेला एम दिख रहा है, तो अगर ऑप्शन मेरी कुछ इस हिसाब से ही होंगी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा मेरा राइट आंसर। ये इतना जो बड़ा बना के दिखाया है, ये तो सिर्फ वैसे ही बना के दिखाया है कि क्या चीज़ कहाँ पे आएगी, ठीक है। अब ये बच्चे मैंने इसमें कंफ्यूज होते देखे, ये कंफ्यूज होने वाला क्वेश्चन है नहीं है। देखो आपको टॉप बॉटम की नॉलेज है, तो आपको पता है किस हिसाब से बनेगा, तो ईजिली आप अपना टाइम बचाओगे और आंसर मार्क करके चले जाओगे घर, ठीक है। और पता लगेगा कि 1 मार्क इतना ईजी कैसे हो सकता है, तो भाई हमारे साथ पढ़ रहे हो, ईजी ही होएगा, ठीक है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि नहीं है, ठीक है। इतनी क्वेश्चन लेके आया था मैं। ओके गाइज, होपफुली जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया है आपको समझ आया होगा। वाटर इमेज, मिरर इमेज में क्या होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। वाटर इमेज में क्या होता है, बॉटम टॉप हो जाता है, टॉप बॉटम हो जाता है, ठीक है। बस आपने ऐसे ही देखना है, जब भी आपको मिरर दिया हो, वाटर दिया हो, अगर सरफेस में मुझे दिया हो मिरर, वो भी कैसा बिहेव करेगा, वाटर इमेज की तरह बिहेव करेगा। आपको मिरर कहीं पे भी देखने को मिल सकता है, आपको वो लेफ्ट में भी देखने को मिल सकता है, राइट में भी देखने को मिल सकता है। तो मुझे आपकी वेट रहेगी, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया है होमवर्क के लिए, आप उसको कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा नीचे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है, उसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और लाइक करके
मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ाना, क्योंकि चीज़ें फ्री में है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं करना पड़ रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टिल द टाइम अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टाटा, जय हिंद।